क्लास 8 हिंदी ग्रामर चैप्टर 12 काल। आज हम लोग काल चैप्टर पढ़ेंगे। बंदर डाल पर चढ़ गया, बंदर डाल पर चढ़ रहा है, बंदर डाल पर चढ़ेगा, गया रहा है, गा। क्रिया के ये तीनों रूप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया चल रही है तथा तीसरे वाक्य में क्रिया अभी होगी। तीनों वाक्य में काम के होने का समय अलग अलग है। व्याकरण में समय ही काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का होने का समय का पता चलता है उसको काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्य काल जो आएगा। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया, गर्म हवाएं चलती थी, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहा था, प्रकाश आपसे मिलने गया था, मानव परीक्षा दे रहा था, विक्रम आम लाया था, कार चल रही थी, महेश खेल रहा था, मैंने पुस्तक खरीदी थी, किसान फसल काट रहे थे। ये सभी क्रियाएं जो है ये सभी क्रियाओं से बीते हुए समय का ज्ञान होता है और ये सभी क्रियाएं भूतकाल की क्रियाएं हैं। भविष्य काल, भविष्य यानी आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। कि क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का आने वाले समय में होने का पता चलता है उसको भविष्य काल कहते हैं। जैसे महेश कल आएगा, मैं नौकरी छोड़ दूं, बच्चे अपू घर जाएंगे, राधा खाना खाएगी, वह बाजार जाएगा, मोहन खेलने जाएगा, शायद चाची जी आज आए, हम वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये सभी क्रियाएं आने वाले समय में होने का पता चल रहा है और यहाँ प्रयुक्त क्रियाएं भविष्य में होगी, अतः यह भविष्य काल है। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य अभी होने के समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 12 विशेषण। छोटा बच्चा चल रहा है, सुंदर फूल खिल रहा है, 2 पक्षी उड़ रहे हैं, प्यासा कौवा पानी पी रहा है, मुझे मीठा आम अच्छा लगता है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए गए हैं। ऊपर चित्रों में छोटा शब्द बच्चे की, सुंदर शब्द फूल की, 2 शब्द पक्षी की, प्याज शब्द कौवे की और मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे ही विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की किसी भी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द का जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द का जो विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे उस फूल को वह सुंदर लड़का ले गया और काले घोड़े पर चढ़कर भाग गया। सुंदर फूल, सुंदर विशेषण, फूल विशेष्य, इसमें फूल जो है वो विशेष्य है और सुंदर उसका विशेषण है। अच्छा लड़का, अच्छा विशेषण, लड़का विशेष्य। काला घोड़ा, काला विशेषण, घोड़ा विशेष्य। विशेषण के भेद, विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। वाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध कराता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। शब्द का वह रूप जिसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के उसका गुण, दोष, आकार आदि का ज्ञान होता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ग्लास में गर्म दूध है, मूर्ख लड़का कुछ नहीं समझता, मीठा आम सभी को अच्छा लगता है, हमारा तिरंगा आयताकार है।
इन वाक्यों में गरम, मूर्ख, मीठा तथा आयताकार शब्द विशेषण है। इन शब्दों से गुण, रंग, आकार आदि गुणों का पता चलता है, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। अन्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। रंग, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, बैंगनी आदि। स्पर्श, कोमल, खुरदरा आदि। गुण, अच्छा, बुरा, सुंदर, सीधा, सच्चा, ईमानदार आदि। आकार, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि। स्थान, ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, विदेश, पंजाब आदि। समय, मौसमी, नया, पुराना, भूत, वर्तमान, अगला, पिछला, दोपहर आदि। स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। ये सब गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हुए संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का उसका संख्या से जुड़े संख्या संबंधी विशेषता बताता है, उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का भाग रहा है, 3 विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में 1, 3 तथा कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु के नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। शब्द का वह शब्द जिसे किसी वस्तु का उसके नापतोल का पता चलता है उसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुकानदार 2 किलो आलू तौल रहा है, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। इन उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो 3 मीटर शब्द नापतोल और परिणाम का बोध करा रहा है, अतः ये परिणामवाचक विशेषण है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, कभी कभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। कभी कभी सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के जैसा ही होता है और इस स्थिति में संज्ञा की ओर संकेत भी करते हैं, इसको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह वृक्ष बहुत ऊंचा है, इस डिब्बे में 10 किलो तेल है, उस लड़के को मेरे पास भेजो, यह पुस्तक आलोक को दे दो। यहाँ उपयुक्त वाक्य में यह वह तथा उस शब्द सर्वनाम है जो शब्द के आगे लगकर विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।